देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश। बने रहे चीफ एडिटर राजकुमार शर्मा के साथ। और जो इसकी दंखल बचे पीछे की उसे अपने मंदिर में रखो, रोज भगवान शंकर के नाम से उसकी पूजा करो। जिस किसी भी बच्चे को कहीं जाना है, कोई बात करनी है या आपकी कोई मीटिंग है, तो उसे जेल में रखकर लेकर जाओ। वो इतना चमत्कार करेगी जिसकी कोई कीमत नहीं। हल्दी उसे पीस कर अपने खाने वाले भोजन में मिलाएं। सुपारी आप अगर नहीं खा सकते हैं तो मैया उस सुपारी को उठाकर मंदिर में रखें। 5 सिक्के जो है और 5 सिक्कों को अपने तिजोरी में रखो। अब उस जल को संपूर्ण घर में छिड़कोगी। उस जल को जो है नहाने में, स्नान करने में, क्योंकि रोगी व्यक्ति को भी उससे स्नान कराया जाए तो वो निरोगी हो जाता है। स्नान कराओ और फिर पुनः उसमें जल भर दो। और जल भरने के बाद में मैया उस कलश को ईशान कोण में स्थापना करो। और ईशान कोण में जब आप उसे स्थापना करेंगे तो मैया मेरे बाबा इतनी कृपा करेंगे, दिन दुगनी और रात चौगनी कर देंगे। एक बार प्रेम से बोलो हरे हरे, जोर से बोलो संकट हरे। तम्रुकाजी ने कहा कि चंचला, इसलिए कलश की स्थापना होनी जरूरी है। तो जैसे ही तम्रुकाजी ने कहा तो चंचला ने कहा कि प्रभु अब मैं किसको बुलाऊं, यजमान में किसको बुलाऊं यहाँ। और वही चंचला माँ पार्वती के चरणों में जाकर बैठ गई, रुदन करने लगी, रोने लगी। माँ पार्वती ने कहा बेटी अब क्या हुआ? बोले भैया मेरे पति को मुक्ति नहीं मिलेगी क्या? पार्वती भैया ने कहा क्यों? बोले भैया अब जैसे तैसे तो मैंने तम्रुकाजी को मनाया, मैंने इस कथा का आयोजन किया और इस कथा के आयोजन में भी अब उन्होंने ये कह दिया है कि कोई सुहागन स्त्री के द्वारा कलश उठाया जाए। जोड़े से यजमान बनना चाहिए। तब माँ पार्वती कहने लगी चंचला, इसमें बेटी रोने की जरूरत क्या है? अरे तुझे नहीं पता तू किसके द्वार पर खड़ी है? तू वो करुणा के सागर, वो कृपा की मूर्ति, वो भूत वामन भोलेनाथ आसेश्वर महादेव के द्वार पर खड़ी है। बेटी जैसे तू मुझे कह रही है ना, जाकर एक बार अपने बाबा से भी तो कहकर देख ले। अपने बाबा से प्रार्थना कर और तेरे बाबा अगर मान गए तो तुम्हें संसार में कोई यजमान बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तेरी पति की मुक्ति के लिए मैं और तेरे बाबा यजमान बनकर जाएंगे। मैं और तेरे बाबा यजमान बनकर जाएंगे। तुरंत मेरी मैया ने, चंचला देवी ने मैया के आगे हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़कर कहने लगी माँ ये तुम्हारे एहसान का बदला मुझसे चुकाया नहीं है। मैं पापी थी, मैं दुष्ट कर्म पाप कर्म करने वाली थी। मुझे तुमने अपनी गोपी बना लिया, मुझे तुमने अपनी सखी बना लिया। भैया भैया जो तुम मेरे पति के दुख दूर करने का रास्ता मुझे दिखा रही हो, ऐसे ही संपूर्ण संसार में कोई भी स्त्री दुखी ना रहे। जो वरदान तुमने काशी में बाबा से मांगो वो वरदान माँ तुम्हारो बरकरार बनो रहे। पार्वती मैया ने कही चंचला तुझे कैसे पता मैंने काशी में वरदान मांगा? मेरे मैया मैं काशी की कृपा से ही आज